नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आशीष टेक्निकल। तो दोस्तों, मैं जॉब से रिलेटेड टिप्स या ट्रिप्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अब वीडियो जल्दी जल्दी डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डालते हैं और आपको इंतज़ार रहता है किसी न किसी नई ट्रिक का, जो मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी नौकरी पा सकें। तो दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ कि जो भी ट्रिक होती है वह बहुत ही आसान होती है। अगर वह कामयाब है तो वह आसान ट्रिक होगी। मेरा कहने का मतलब है, मैं जो ट्रिक बताऊंगा यह बहुत ही आसान होगी और जितनी आसान होगी उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। चलिए अब बताना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमने हर एक जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे डाल दिया है। चलिए वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी को अपने मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अब कोई नई ट्रिक बताइए। तो दोस्तों, नई ट्रिक ये है कि जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच टू कंपनीज, फैक्ट्रीज, शोरूम्स या फिर किसी भी तरह का बिजनेस। तो अब ये डायरेक्ट अप्रोच क्या है? आप कैसे किन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि किसी कंपनी वाले ने आपको कॉल नहीं किया, या किसी कंसल्टेंट ने आपको कॉल नहीं किया, या फिर किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप वहाँ पर चले जाइए, आपके लायक वहाँ पर नौकरी है। ऐसा कोई कुछ नहीं कहा। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने रिज्यूमे का 15-20 फ़ोटो कॉपीज़ ले लेनी है। हर एक रिज्यूमे का या बायोडाटा में आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा लेनी है। उसके बाद आपको अपना सब रिज्यूमे को एक फ़ाइल में सबमिट कर लेनी है। आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहन लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते होंगे, आपको सबसे पहले अपने नज़दीक ऐसे कौन से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फिर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वो आपको गूगल सर्च पर मिल जाएंगे, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कौन से हैं ये आपको ढूंढ लेने हैं। ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं इसको आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ढूंढ लेने हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप शायद आपको ऑफिस या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ढूंढने होंगे, जहां आप रहते हैं उसके सबसे नज़दीक। और अगर आप इंजीनियर नहीं है तो किसी और तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको ऑफिस कॉम्प्लेक्स अपने नज़दीक में ढूंढ लेने हैं। और अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर शोरूम में नौकरी करना चाहते हैं तो आप उसे अपने नज़दीक में ढूंढ लेना है। सबसे पहले आपको अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सुबह 9 से 10 बजे तक आपको वहाँ पर चले जाना है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आप एक टेक्निकल पर्सन हैं। आपने कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन पाई है और आप एक फैक्ट्री में जॉब पाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपको क्या करना है कि
आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है आप वहाँ पर चले जाइए। अब आपको ये करना है कि आपको उस फैक्ट्री में चले जाना है और जाने के बाद आपको फैक्ट्री के एचआर मैनेजर या फिर फैक्ट्री के मालिक या फिर जो उस फैक्ट्री को काम देखता होगा आपको उसके पास चले जाना है और जाकर आपको उस पर्सन से बोलना है कि सर मैं एक कैंडिडेट हूँ, इस मुझे इस फैक्ट्री में जॉब चाहिए था और आपको अपनी रेज़्यूमे दिखा देना है उनको और उनसे बोलना है कि सर मैं इस एरिया में आया था, मैं अपने लिए जॉब सर्च कर रहा हूँ, यह मेरा रेज़्यूमे है और इसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास कोई जॉब है तो मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ या फिर आप मेरा रेज़्यूमे रख लें, अपना कार्ड या मोबाइल नंबर दे दें। हो सकता है कि आपके लिए उसी टाइम आपके रेज़्यूमे के रिलेटेड कोई जॉब मिल जाए या फिर हो सकता है कि क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड कुछ दिनों बाद उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ जाए। तो हो सकता है कि उस काम के लिए आपको चांस मिल जाए। आपको ऐसे करके अपने सभी नज़दीकी फैक्ट्रीज़ में अपना रिज्यूमे दे देना है। आपको सब जगह से मोबाइल नंबर ले लेना है। इससे क्या होगा कि आप जितना अपना रिज्यूमे सब जगह दे देंगे उतना ही जल्दी आपको किसी न किसी फैक्ट्री से कॉल ज़रूर आ जाएंगे। तो जब आपके पास फ़ोन आने लगेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फैक्ट्री के मालिक का फ़ोन आता है या फिर एचआर मैनेजर का फ़ोन आता है तो आपको उनसे कैसे बात करनी है। अगर आपसे फैक्ट्री का मालिक या फिर एचआर मैनेजर या फिर कोई भी हो, अगर आपसे ये पूछता है कि आप सैलरी कितनी लेंगे तो आपको क्या कहना है कि आपको जो ठीक लगे या फिर आप मुझे अपनी फैक्ट्री में 1-2 दिन काम करवा के देख लें तो उसके बाद आप मेरी सैलरी मेंशन करें, मैं कितना मेहनती हूँ या फिर मैं कितना काम करता हूँ। उसके बाद आप मेरी सैलरी को मेंशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अपनी फैक्ट्री में अकड़ू व्यक्ति को नहीं रखना चाहता। सब लोग सोचते हैं कि हमें ऐसा एम्प्लॉय मिले जो अकड़ू ना हो, जो नॉर्मल तरीके से रहता हो। ये जो ट्रिक मैंने बताई है सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं पास किया है तो वो भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है इस ट्रिक से कोई भी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।